जय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आइए हुआ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। प्रश्नावली जो हमारा 2.2 अभी चल रहा है, एक हो चुका है हम लोग का। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को सोल्व करेंगे। तो आइए होगा देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया होगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके इसमें यहाँ शून्यकों छूट गया है, ठीक है हुआ, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना हुआ, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया गया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, ठीक है हुआ। तो पहले हम लोग समझते हैं कि द्विघात बहुपद। आप जानते हैं कि मैथ में हमको क्या करना हुआ, तो द्विघात बहुपद के पहले व्यापक रूप में जानते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बउआ, बताइए बउआ। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यह क्या होता हुआ, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहां इसमें शर्त क्या है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इस रूप में ला देना है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन जो दिया है इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह इस रूप में आएगा, यानी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आएगा, ठीक है। यह क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। कौन सा रूप है हुआ, व्यापक रूप है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो आप क्या बोलिएगा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है हुआ। तो आइए क्वेश्चन के एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दूसरा में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। आइए हुआ, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा हल, ठीक है, हल लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो आपको यहाँ पर बताया है, दिया गया है कि शून्यकों का योग नहीं, तो दिया गया तो शून्यकों का योग यानी कि बुआ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो 1/4 दिया है। और क्या दिया है, इसमें शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, -1 दिया है, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन में जो दिया गया पहले हम उसको लिख लेंगे, उतार लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया था, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया था, इसको लिख लिए हम लोग। अब उसके बाद क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो लिखिएगा इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है हुआ। द्विघात बहुपद बराबर बोलिए फॉर्मूला क्या होता है हुआ, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बुआ। यह द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। चलिए x² का x² उतारिए, माइनस का माइनस। अब देखिए हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 1/4 है, तो 1/4 लिख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, तो -1 लिख देते हैं, ठीक है। x² का x², अब 1 से 1 में गुना होगा तो x रहेगा, यहाँ माइनस है तो -x/4 हो जाएगा बुआ, ठीक है। अब प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है बुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि हर में देखना है, हर में जो संख्या आएगा, जो नीचे जो संख्या आएगा, इस सभी पदों में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हर में कितना है, 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 में x² में गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बुआ, 4x², ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस, अब क्या करेंगे x/4 में हम 4 से गुना कर देंगे। जैसे देखिए हुआ x/4 है, इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ -1 है तो 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बुआ, आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में आया कि नहीं आया, आ गया। तो यही आंसर है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यह चीज समझ में आया, आगे चले। चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं बुआ। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, वही सेम है जिसका योग तथा गुणनफल हमको दिया गया है।
तो पहले यहाँ पर लिख देंगे बुआ हल। अब क्या लिखिएगा, दिया गया है। आपको जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। तो क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है, कितना दिया है, 1/3 दिया है। आपको क्या निकालना हुआ, द्विघात बहुपद। क्या निकालना हुआ, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बोलिए वो क्या होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। चलिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पर √2 है, तो √2 लिखिए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3 है। ठीक है बुआ, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस 2√x प्लस 1/3। ठीक है, अब क्या करना है हुआ, तो हम आपको बताया जो नीचे होगा यानी जो हर में होगा उसका इस सभी पदों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ आप भाषा में भी लिख सकते हैं कि यहाँ सभी पदों में 3 से गुना करने पर। ठीक है, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। चलो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हुआ, 3x² हो जाएगा, और इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हुआ। ठीक है हुआ, और माइनस का माइनस, अब इसमें 3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√2x। ठीक है, प्लस 3 से यहाँ गुना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी सीधे एक आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है हुआ, समझ में आया, आशा करते हैं सब लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 2 नंबर में आता है। ठीक है, अब हुआ देखिए, इसके बराबर में बहुत आदमी 0 रख के बनाता है। ठीक है, तो आपको बराबर में 0 नहीं रखना। अगर 0 रखते हैं तो द्विघात समीकरण हो जाता है, इसलिए इसमें बराबर में 0 नहीं रखना है। ठीक है हुआ, ठीक है हुआ, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके तीसरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ, सबसे पहले आप लिख दीजिएगा हल, उसका क्या लिखिएगा, दिया गया है। जो दिया गया है क्वेश्चन में आप उसको लिख दीजिएगा दिया गया है। तो क्या दिया गया है आपका, तो शून्यकों का योग दिया गया है। कितना दिया है बुआ, 0 दिया है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, √5 दिया गया है। तो अब लिखिएगा, इसलिए क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। इसलिए लिखिएगा, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होगा, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। तो आपको हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हुआ, 0 है, इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 है। ठीक है हुआ, तो आपको हो जाएगा x² और इससे गुना करेंगे बुआ, 0x तो 0 आई माइनस खत्म हो जाएगा, सीधा √5 बचेगा बुआ। ठीक है, इससे मान लीजिए x में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब फिर माइनस है तो इसका भी वैल्यू नहीं रहेगा, -0 आएगा, तो -0 थोड़ी लिखाता है, तो छोड़ देंगे 0 वाला को, तो आपको इतना ही बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हुआ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। चलिए तो हल कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा दिया गया है। क्या दिया गया है, तो शून्यकों का योग दिया गया है, कितना है, 1 है। शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, कितना है, 1 है। हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो लिखिएगा, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला बोलिए क्या होता है बुआ, आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बुआ, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बुआ, 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x², यहाँ हो जाएगा -x प्लस 1। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बुआ, आंसर हो जाएगा। ठीक है वो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है और सिंपल सब क्वेश्चन सब है। चलिए वो 5वें क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, आप पहले क्या लिखिएगा बुआ, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो आपका शून्यकों का योग दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा
-1/4 दिया है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/4। हमको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो लिखिएगा इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है हुआ। x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पर हुआ? -1/4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हुआ? 1/4 है। ठीक है, तो यह हो जाएगा x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक में एक से गुना होगा तो x हो जाएगा, तो प्लस x/4 हो जाएगा और प्लस 1/4 हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ हर में 4 है तो 4 से गुना करेंगे यहाँ, तो हो जाएगा 4x² प्लस, अब 1/4 में 4 से गुना कीजिए तो 4 खत्म हो जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ भी 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो सीधे 1 बचेगा, नहीं यानी 4x² प्लस x प्लस 1, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है हुआ, आया समझ में? चलिए इसके छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है। क्या लिखिएगा बुआ? पहले सबसे पहले लिखिएगा हल, उसका लिखिएगा दिया गया है। आपका क्या दिया गया है बुआ? तो शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है? 4। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है? 1। ठीक है, तो क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो लिखिएगा इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है हुआ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ? 4 दिया गया है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है? 1 दिया गया है, हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हुआ। ठीक है हुआ, तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 2.2 को समाप्त कर दिए नहीं, और इससे पीछे हम लोग प्रश्न संख्या 1 सोल्व किए थे। आज की वीडियो में प्रश्न संख्या 2 हो गया, 3 में तो नहीं है, इसमें 3 नहीं ना है, यानी कि इस तरह से हम लोग का प्रश्नावली 2.2 भी समाप्त हो गया। ठीक है, और हम लोग अगले क्लास में प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। और जो भी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन में जरूर दबाइएगा, यही बेल आइकन है। ठीक है, बेल आइकन दबाने से क्या फ़ायदा होता है कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, और इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आप लोग, और सभी दोस्तों के पास आप उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है हुआ, सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है हुआ, तो इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और किसी तरह का और भी कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई शिकायत हो, ठीक है, या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए। हम प्रयास करेंगे कि जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर हम वीडियो बनाएं। ठीक है हुआ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।